गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पहले हमने पार्ट 11 क्रिया पढ़ा था। क्रिया यानी कि काम को करना, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 काल, जो कि है पेज नंबर 66 पे। क्रिया का पता है आपको कि कार्य के करने को हो या होने को वो क्रिया कहलाती है। अब काल क्या है? जो हम काम करते हैं, यानी कि जो क्रिया करते हैं उसके करने के जो समय, जब जिस काम को हम कर रहे हैं हमें ये पता चले कि हम किस समय ये काम कर रहे हैं, उसे काल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हम किसी जो काम को करते हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या काम कर चुके थे या काम जो भी होगा, वो जो हम काम करते हैं उसके समय को, कार्य के क्रिया के जिस रूप से भी कोई भी काम हो, चाहे वो अकर्मक काम हो या सकर्मक हो, उसके होने के समय का, ठीक है, समय यानी कि टाइम का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल यानी कि समय, काल यानी समय, क्रिया के काम के होने के जो समय होता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है, हम ये तो पता चलता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते हैं तो उसको काम का करने का वो समय भी तो होता है ना, कि हम कौन सा काम किस समय कर रहे हैं, तो वो जो समय के बारे में बताता है वो हमारा काल होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, दोबारा पढ़ रही परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया यानी कि कोई भी काम हो, वो कोई भी रूप में काम हो रहा हो, उस काम के करने के समय, जब समय यानी कि हमें टाइम का पता चलता है, वो हम उसे काल कहते हैं। काल यानी कि समय। अब आगे देखो, काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। अभी आपको मैंने बताया क्रिया जिस रूप से कार्य के समय, समय का मतलब ये होता है, हमें पता चलता है इस चीज़ से कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब हम काम, भूतकाल यानी कि हमारा काम हो चुका, हम कोई काम को पहले कर चुके हैं, जो हमारा काम पहले ही हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे भूतकाल, यानी कि हो चुका काम, जो हो चुका होता है उसे वो आता है भूतकाल में। वर्तमान काल वो होता है जो हमारा काम इस टाइम हो रहा है, इस समय हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये हमारा काम इस समय हो रहा है, वो होता है हमारा वर्तमान काल। जो जिस टाइम अभी जो चल रहा हो, जो काम समय चल रहा है, वो होता है वर्तमान काल। इसके बाद है भविष्य काल। भविष्य काल वो है जिससे हम पता चलता है कि जो काम हमारा आने वाले समय में होगा, यानी कि जब हम किसी काम को करेंगे। अब जैसे इसका होगा कि शायद मैं आज पटना जाऊं, यानी कि पता नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन मैं शायद बाजार कल को जा सकता हूं, ये हमारा भविष्य काल होता है। अब आपको वर्तमान काल का मैंने उदाहरण दिया कि ये समय जो चल रहा है, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। और ये भूतकाल, जो हमारा समय निकल चुका होता है, वो होता है भूतकाल। जैसे कि इसकी उदाहरण दे सकते हैं कि कल वर्षा हुई थी। और ये भविष्य काल जो आने वाले समय के बारे में बताता है, ये होता है भविष्य काल। ठीक है, आपको इससे समझ में आया ये लेसन कि इस समय जो है, क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। इसमें दोहराते हैं, देखो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बीता हुआ समय कौन सा होता है? भूतकाल, जो समय निकल चुका है। चल रहा समय वर्तमान काल, जो अभी काम चल रहा है। भविष्य काल, आने वाला समय, जो काम आगे आएगा। ठीक है, अब आप इसके जो PDF हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये बुक में ही दिए जाएंगे। बुक में से ही आपको कॉपी में करने हैं, वो बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, और बाकी क्वेश्चन बुक में ही रहने देने हैं। ठीक है, थैंक यू।